हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपको अपनी क्लास के कंप्लीट नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट सब कुछ अगर फ्री के अंदर चाहिए हो तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, हमारा जो फिजिक्स है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि भौतिकी और भौतिक विज्ञान दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो देखिए, भौतिकी यानी कि फिजिक्स जो है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दो चीजें आई है यहां पे, एक तो द्रव्य और एक ऊर्जा। दो चीजें आई है, एक तो द्रव्य और एक ऊर्जा। तो भौतिक विज्ञान क्या होती है, एक तो द्रव्य के बारे में और एक ऊर्जा के बारे में, इन दोनों के बारे में जानना और इन दोनों में आपस में क्या संबंध है उस चीज को भी जानना। तो यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है, एक तो ये क्या है, विज्ञान की शाखा है। कौन? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर द्रव्य और ऊर्जा और इनके मध्य जो अंतर संबंध होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। दोबारा समझ लीजिए, द्रव्य, ऊर्जा, इन दोनों के बारे में और इनके अंदर जो अंतर संबंध होते हैं, आपस में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों में आपस में क्या संबंध होता है, इस चीज को जानना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अंतर क्रिया के फलस्वरूप होने वाली रासायनिक परिवर्तन भौतिकी के क्षेत्र में नहीं आती। जो रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे जैसे जो बैटरीज होती हैं, बैटरी होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है केमिकल, और ये केमिकल हमें, बैटरी जो होती है वो क्या काम आती है, वो देती है विद्युत धारा। तो बैटरी के अंदर क्या था, केमिकल था, रसायन था, वो रसायन किस में बदल गया, विद्युत धारा के अंदर बदल गया। तो यहां पर जो चेंज हो रहा है, किसके अंदर चेंज हो रहा है, रासायनिक जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि रसायनों के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, इसको हम भौतिक विज्ञान में काउंट नहीं करके हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के अंदर काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल है वो चेंज हो रहा है, इसकी जो अवस्था है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पर अंतरक्रिया के फलस्वरूप पहले इनके बीच में अंतरक्रिया क्या है, वो हो गई। इसके बाद में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो भौतिकी के क्षेत्र में नहीं आते हैं, यानी कि उसके जो रसायन है, उसकी रासायनिक जो स्ट्रक्चर वगैरह जो भी है, तो वो जो रासायनिक जो चेंज होते हैं उसको हम भौतिक विज्ञान में ना पढ़ के हम उसको रसायन विज्ञान के अंदर बढ़ते हैं। फिर बात आती है कि जो भौतिकी का जो शब्द है, हिंदी का जो शब्द है, ये अंग्रेजी के फिजिक्स से लिया गया है। तो भौतिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स का हिंदी रूपांतरण है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है, और जिसका अर्थ है प्रकृति, यानी कि प्रकृति का मतलब हो गया नेचर। ठीक है, तो यहां तक की बात कर लेते हैं। जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक जो विज्ञान है वो इंग्लिश के फिजिक्स से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है फ्यूसिस। ये कौन सा शब्द है, ये है अरबी भाषा ही है ना, ग्रीक भाषा है। तो ग्रीक भाषा के, ये कौन सी भाषा है, ग्रीक भाषा।
ये ग्रीक भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रकृति यानी कि नेचर। तो फ्यूसिस जो ओरिजिनल शब्द है वो है, फिर हमने इसको फिजिक्स में बदला, इंग्लिश ट्रांसलेट किया इसका, और फिर इसका हिंदी में ट्रांसलेट भौतिक विज्ञान किया। और इसका मतलब सीधा सा मतलब इसका मतलब क्या हो गया, प्रकृति यानी कि नेचर। ठीक है। दूसरी ओर इसका समानार्थी संस्कृत का शब्द है भौतिकी, जिसका प्रयोग भौतिक जगत के अध्ययन से संबंधित है। जो भौतिक जगत का हम अध्ययन करते हैं, जो हमारा जो चारों तरफ का जो भौतिक जगत है उसका अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। अतः हम कह सकते हैं कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति और उसकी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। हमारे जो चारों तरफ प्रकृति है और उसके अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, उसका कोई कारण तो है। तो उसकी जो घटनाएं हैं, जैसे कोई सुनामी आ रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, उनका जो कारण है, उन घटनाओं का अध्ययन जो किया जाता है वो ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी कि इसके अंतर्गत प्रकृति, हमारे चारों ओर की जो प्रकृति है वो, और उसके अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। परंतु यह परिभाषा बहुत ही व्यापक है, क्योंकि प्रकृति में जो सब कुछ समाया हुआ है, प्रकृति द्रव्य ऊर्जा का ही मेल है। जो हमारा प्रकृति है वो दो चीजों से मिलकर हमें माने जाती है, एक तो द्रव्य, एक तो मैटर जो है द्रव्य, और एक ऊर्जा। इन दो चीजों के अलावा इस प्रकृति में और कुछ भी नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि जो हमने बात की ना प्रकृति, तो हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं, एक तो द्रव्य और एक ऊर्जा। इन दो चीजों का अध्ययन करना और इन दोनों के अंदर आपस में क्या संबंध पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। तो इससे अच्छी परिभाषा जो है वो ये वाली हो गई। ये खुद ही बोल रहे हैं कि ये वाली परिभाषा ज्यादा वैलिड है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतर्क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जिस किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व है वह सब कुछ द्रव्य है। अब बात करते हैं कि द्रव्य क्या होती है। द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? ऐसी कोई भी चीज जिसका इस दुनिया के अंदर अस्तित्व है वो क्या है? द्रव्य है। ठीक है। और ऊर्जा क्या है? और अगर किसी वस्तु का अस्तित्व इस दुनिया के अंदर है तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा भी पाई जाती है। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऊर्जा। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि मेरे अंदर बिल्कुल भी ऊर्जा बची हुई नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा। ये इसकी परिभाषा भी हो गई कि ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहा जाता है। अब द्रव्य क्या होता है वो देखिए। कोई भी वस्तु जिसका विराम अवस्था में कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, तो द्रव्य हो गया। इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? द्रव्य, यानी कि मैटर। ठीक है। अर्थात कुछ ना कुछ आयतन अवश्य हो, उसका आयतन भी होना चाहिए, उसका द्रव्यमान भी होना चाहिए, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती है, द्रव्य कहलाती है। अब उदाहरण देखिए, वायु, जल, गैस, लोहा, लकड़ी आदि, इनके अंदर क्या होता है? क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो होता है द्रव्यमान, एक होता है इसका आयतन, और एक ये क्या करते हैं? हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करते हैं। कैसे? जैसे हवा तेज चल रही है तो हमें महसूस हो जाता है। क्यों? हमारी ज्ञानेंद्रियों के कारण।
तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करते हैं। तो इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, द्रव्य के वायु, जल, गैस, लोहा, लकड़ी, ऐसी कोई भी चीज जिसका इस विश्व के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई ना कोई अस्तित्व पाया जाता है, उसका द्रव्यमान पाया जाता है, उसका आयतन पाया जाता है, उसके अंदर कोई ना कोई ऊर्जा विद्यमान रहती है, तो उसको हम द्रव्यमान बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु का नाम नहीं है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। यानी कि जो ऊर्जा जो शब्द है ये कोई वस्तु नहीं है। अगर वस्तु होती तो इसके अंदर क्या होता, द्रव्यमान होता, लेकिन ये कोई वस्तु नहीं है। वह शक्ति या सामर्थ्य है जिसके कारण कार्य करने की क्षमता होती है। यह तो मात्र वह सामर्थ्य है, वह कारण है जिसके कारण हम कोई भी काम करने में समर्थ होते हैं। ऊर्जा क्या है, यह कोई वस्तु नहीं है जिसके अंदर कोई द्रव्यमान हो। कहने का मतलब ऊर्जा के अंदर द्रव्यमान नहीं होता, इसका मतलब ये कोई भौतिक चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका अस्तित्व पाया जाता हो। यह वह कारण है जिसके अंदर हमें किसी भी कार्य करने की समर्थता प्राप्त हो जाती है, सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, क्षमता प्राप्त हो जाती है, वो ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता। ऐसे किसी वस्तु ऊर्जा आदि कार्य के द्वारा मापी जाती है जो वस्तु कर सकती है। कोई भी जो वस्तु है अगर वो कार्य कर सकती है तो उसको हम ऊर्जा के रूप में मानते हैं। कोई भी वस्तु कार्य कर सकती है तो जितना ज्यादा काम करेगी इसका मतलब उसके अंदर उतनी ज्यादा ऊर्जा विद्यमान है। तो इस प्रकार से हम इसका मापन कर सकते हैं। ऊर्जा ब्रह्मांड में व्याप्त है। ऊर्जा जो है ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ी बहुत जगह में है, जितनी भी जो चीजें हैं उन सब चीजों के अंदर ऊर्जा विद्यमान होती है। द्रव्य भी ऊर्जा के बिना नहीं है। जो हमने ऊपर बात की ना कि ऐसी कोई चीज जिसका द्रव्यमान है, आयतन है, वो क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। लेकिन जो द्रव्य है उसके अंदर भी ऊर्जा पाई जाती है, वो भी ऊर्जा के बिना अस्तित्व नहीं रख सकता है। किसी भी द्रव्यमान m, कोई भी चीज है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, और इसकी ऊर्जा कितनी है, E है, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वो देखिए, E इज इक्वल टू हो जाएगा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन का नियम। अगर किसी भी चीज का द्रव्यमान m है तो उसके अंदर अगर हमें ऊर्जा कैलकुलेट करनी है कि इसके अंदर ऊर्जा कितनी विद्यमान होगी, तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। c क्या है, प्रकाश का वेग है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जहां पर c क्या है, ये है प्रकाश का निर्वात में वेग। अगर प्रकाश का निर्वात के अंदर वेग हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है प्रकाश का निर्वात में वेग। इस समीकरण को आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। आइंस्टीन बताते हैं कि ऊर्जा और द्रव्यमान के अंदर क्या संबंध पाया जाता है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। और जो हमने फॉर्मूला लिखा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इसी को आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा, इनके अंदर क्या संबंध पाया जाता है, ये समीकरण कहलाता है। इससे स्पष्ट है कि E लुप्त होकर द्रव्यमान बन जाती है। अब इस फॉर्मूले से क्या निष्कर्ष निकलता है, इस फॉर्मूले से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई द्रव्यमान है, किसी भी चीज के अंदर द्रव्यमान है, अगर वो द्रव्यमान धीरे धीरे नष्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, यानी कि उसका जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। जैसे कोयले को अगर जलाया जाए तो उसका जो द्रव्यमान है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा, लेकिन उससे जो ऊष्मा बनेगी, यानी कि ऊष्मा भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है, तो उसका जो द्रव्यमान नष्ट हो रहा है, उसका द्रव्यमान किस में चेंज हो रहा है, ऊर्जा के अंदर बदल रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है। जैसे अब ऊर्जा कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, चुंबकत्व आदि जो है ये क्या है, ऊर्जा के प्रकार हैं। द्रव्य ऊर्जा दोनों ही भौतिकी का विषय सामग्री है। जो भौतिकी के अंदर हम द्रव्य और ऊर्जा इन दोनों का ही तो अध्ययन करते हैं। द्रव्य और ऊर्जा और इनके अंदर आपस में क्या संबंध पाया जाता है, उसी को तो हम भौतिकी कहते हैं। ये तो हमने परिभाषा पढ़ी थी। तो इसके अंदर आज इतना ही रहेगा, और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।